हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिरहा फ़ातिमा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है ये मेरा स्टार्ट हो रहा है इस झाड़ू के साथ, क्योंकि जैसे ही हम सो के उठे सुबह सुबह तो मेरी हेल्पर का आज फ़ोन आ गया था कि वो आज काम पे नहीं आ सकती, क्योंकि उसके बेबी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, दरमियाना सा मौसम आ गया है बरसात का, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे तो क्या बड़े भी जो है ना आजकल बीमार हो रहे हैं, सबके गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना हमें आदत हुई है ठंडा पानी पीने की, इस वजह से जो है ना मौसम अब बदल चुका है। गर्मी जो है ना उसकी शिद्दत काफ़ी कम हो गई है, इसलिए जो है ना इस मौसम में ठंडा पानी और ठंडी चीज़ों से थोड़ा ग्रेज़ करना चाहिए, ताकि जो है ना तबीयत ठीक रहे और बच्चों को भी जो है ना ठंडी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, तो फिर तबीयत ठीक रहेगी। इसीलिए मेरा भी जो है ना ठंडा पानी थोड़ा पी लेती थी, इस वजह से इसको भी काफ़ी दिन बुखार चढ़ता रहा है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया और अब इसको मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। इसीलिए जो है ना अब हमें चाहिए कि बच्चों को जो है ना बच्चों की थोड़ी केयर की जाए, ताकि बच्चे बीमार ना हो। बीमार हो गए तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं फिर, और बच्चे भी बेचारे परेशान होते हैं और माँ बाप जो है उससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना मैं अब सफाई जो है ना बस ऑलमोस्ट करी जा रही हूँ, झाड़ू लगा रही थी मैं और जगह जगह से गंद निकाल रही थी आज, क्योंकि जो है ना वैसे जो मेरी हेल्पर है वो भी बहुत अच्छी सफाई करती है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा गंद तो घर में हमारे नहीं डलता, क्योंकि मैं साथ साथ चीज़ें उठाती रहती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत जो था वो मैं अब झाड़ू लगा रही थी, तसल्ली से सफाई कर रही थी आज मैं आराम आराम से, साथ साथ मैं शूट भी कर रही थी। दो काम एक साथ बंदा करता है तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन खैर मुझे अब ये शौक़ चढ़ा हुआ है तो मैं इसलिए शौक़ से करती हूँ। और एक चीज़, बंदा जब खुद सफाई करता है ना तब उसको बहुत तसल्ली होती है कि भई मैंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, और वैसे भी अपनी चीज़ की जो हिफाज़त बंदा खुद कर सकता है वो कोई दूसरा थोड़ी ना कर सकता है। इसलिए जब मैं खुद सफाई करती हूँ तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है, फ़र्श जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो मिरहा अगर कोई चीज़ नीचे फेंक भी देती है, मिरहा की वैसे भी आदत है कि वो खिलौने जो है ना वो बार-बार नीचे फेंकती है और फिर वही उठा-उठा के मुँह में डालती रहती है। तो मुझे दिन में कई दफ़ा वॉश करने पड़ते हैं टॉयज़ उसके, ख़ास करके जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। और फ़र्श भी जो है ना वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, ताकि कोई ऐसी गंदगी चीज़ जो है ना उसमें ना उसको इफ़ेक्ट कर सके। तो बस यहाँ पे झाड़ू मेरा लग गया था, और यहाँ पे जो हमारा किचन वाला एरिया होता है ना वो बड़ा मेसी होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुलते हैं, पानी थोड़ा बहुत फ़र्श पे गिर जाता है, और मिरहा की भी आदत है वो पानी पी के ना गिलास में जो बच जाता है वो फ़ौरन से नीचे फेंक देती है। इस वजह से ना वो पाँव लगने की वजह से बड़ा फ़र्श मेसी और गंदा सा हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मेरी ये ट्रिक है, पता नहीं अब बाकी जो है ना वो किस तरह से वॉश करते हैं। मैं ये करती हूँ कि पहले जो है ना पानी गिरा लेती हूँ जितना जितना एरिया मैंने वॉश करना है। अब सिर्फ यहाँ से मतलब ये जो टीवी लाउंज वाला एरिया है ना ये मैं रोज़ वॉश करवाती हूँ उससे, और जिस दिन वो ना आए तो मैं खुद करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पानी सारा फेंक लेती हूँ, क्योंकि ना चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जो मेरा ऐसे फेंक-फूँक देती है खा के, या तो स्पिट आउट करती है, तो इस वज़ह से ना वो जम जाती हैं। तो वो जब तपड़ी हम लगाते हैं या पोछा लगाते हैं ना तो उससे जल्दी साफ़ नहीं होती। तो उससे बेहतर ये होता है कि मैं जो है ना इधर पानी फेंक के जो है ना मैं इसके ऊपर जो है ना वाइपर लगा देती हूँ। वाइपर पे भी जो है ना पोंछा जो है ना उसको चढ़ा लेती हूँ। फिर क्या होता है, पोंछा जो है ना साथ-साथ लगता रहता है, वाइपर से खड़ी होके लगा लेती हूँ, बैठ के नहीं लगाती मैं, वाइपर से लगा लेती हूँ। तो क्या होता है, जितने भी दाग लगे होते हैं फ़र्श पे, जो भी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं वो ईज़िली जो है ना रिमूव हो जाती हैं। और जब वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं फिर उसके बाद जो है ना वाइपर जो है ना आप ईज़िली लगा सकते हो। क्यों, झाड़ू वैसे तो लोग देते हैं ना धोते जो हैं फ़र्श वो झाड़ू के साथ धोते हैं, लेकिन मैं झाड़ू का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती, क्योंकि उससे ये है कि दीवारों पे छींटे पड़ते हैं, और जो टाइल है ना मुझे लगता है ऐसे दूसरा झाड़ू इस्तेमाल करेंगे तो जो टाइल है उस पे खराशें ना आ जाएँ। इस वजह से मैं दूसरा झाड़ू भी नहीं इस्तेमाल करती और आराम से जो है ना स्मूथली काम करती हूँ। और आप लोग भी, मैं तो कहूँगी कि आप लोगों में से भी जितने भी लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना, अगर उनको ये ट्रिक पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करें। इस तरह जो है ना धोना फ़र्श बहुत ईज़ी है। अगर आप लोगों के घर टाइल लगी हुई है या पत्थर लगा हुआ है ना, फिर तो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये वाली टिप। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ और बहुत ईज़िली सारे जो है ना स्पॉट्स जो होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। ये कुछ एक आधा रह भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे रह जाएँ, लेकिन इतना सॉफ्ट हो गया कि फ़ौरन उतर जाएगा, ये देखें। उसके बाद जो है ना मेरा वाइपर लग गया था, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, क्योंकि फ़ैन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी गया है ना, तो वो फ़ैन से जो है ना फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। और ये देखें, अब मैंने सफाई इतनी अच्छी कर दी है कि फ़र्श जो है ना वो चमक गया है, मेरा टाइल्स बिल्कुल चमक रही हैं। उसके बाद जो है ना फिर मैंने डस्टिंग की, क्योंकि जो है ना बाकी रूम्स में जो पोंछा लगाया था उसकी फूफा ने लगा दिया था, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी।
तो जब कभी हेल्पर छुट्टी पे होती है ना, तो उसकी फूफो मिरा की और मैं, हम दोनों मिलकर सफाई कर लेते हैं। फिर इस तरह जो है ना काम ज़्यादा भी नहीं होता और इजीली हम सफाई कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, फ्रिज साफ़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि हमारी जो फ्रिज है ना वो भी इतनी बार बार खुलती है ना कि बार बार अगर हम किचन में काम कर रहे होते हैं, फ्रिज ओपन करने की वजह से ना फ्रिज पे बड़े पानी कभी लग जाता है, छींटे पड़ जाते हैं, तो इस वजह से ना उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे टेबल की डस्टिंग आ गई, यहाँ बैठ के सब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर सब इधर ही होता है। तो इस वजह से टेबल जो है ना शीशा सारा गंदा हो जाता है, बड़ा दाग लग जाते हैं इसके ऊपर भी। तो मैं जो कपड़ा है ना उसको गीला करके फिर करती हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो ये मिरर साफ़ करने के लिए ना स्प्रेज़ वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कोई स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं भाई देसी तरीका इस्तेमाल करती हूँ। आराम से कपड़ा लिया डस्टिंग वाला, उसको जो है ना अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लिया और गीला करने के बाद निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा गीला उस रह ही जाता है, वेट ही होता है थोड़ा बहुत, तो उससे जो है ना आराम से जो है ना सारी शेल्फ़ भी साफ़ कर लेती हूँ और हर चीज़ जो अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन ये है कि आपको कपड़ा ये रोज़ धो के डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर मिट्टी जो है ना सारी लग जाती है। अगर रोज़ आप एक ही कपड़ा यूज़ करोगे फिर तो जो है ना काम ख़राब ही होगा ना, फिर वो सफाई थोड़ी ना होगी, वो तो गंदा ही होगा, मज़ीद आप गंद चढ़ाओगे उसके ऊपर। ये जो मेरी शेल्फ़ है ना टीवी लाउंज की, सारी खाली हैं, दराज़ देख लें ये सारे खाली हैं। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ मिरहा की वजह से। कोई एक शेल्फ़ भी जो है ना उसमें मैं कोई चीज़ नहीं रख सकती। जहाँ तक मिरहा का की पहुँच है ना, वहाँ पे मैं कोई चीज़ नहीं रख सकती, क्योंकि ये छोड़ती ही नहीं है। अगर किसी एक दराज़ में भी चीज़ होगी ना, ये सारा दिन फिर वो बार-बार खोली ही जाएगी, सारा सामान बिखेरती ही जाएगी। ये इसकी आदत है। पता नहीं इस कहाँ से जो है ना बच्चे, मैं कहती हूँ लोगों के इतने बच्चे समझदार होते हैं, आराम से अपने टॉय के साथ बैठ के खेलते हैं। मतलब ऐसे मैंने देखे थे बच्चे, लेकिन मिरहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शरारती है। ख़ैर सफाई डस्टिंग मैंने थोड़ी-सी की थी, तो मिरहा जो है ना उसको भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको ना सेरेलैक खिला देती हूँ, क्योंकि जो है ना काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन बच्चे के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे हिसाब से जो हाउसवाइफ़ होती है ना उसको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मतलब एक टाइम में ना उसको एक काम पे नहीं लगे रहना चाहिए, उसको काफ़ी काम देखने पड़ते हैं। ख़ास करके जो है ना ऐसी मदर्स जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, उनको तो फिर जो है ना काम भी सारे घर के करने पड़ते हैं और साथ बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम लोग सिर्फ़ काम में लगे रहें तो बच्चे बेचारे का तो फिर कौन ख़्याल करेगा ना। इस वजह से बस मैं फिर काम पे भी मेरा ध्यान होता है अगर मैं काम कर रही हूँ, और मिरहा पे भी मेरा फुल ध्यान होता है। क्योंकि मिरहा ऐसी बच्ची है कि अगर मैं 1 मिनट भी ध्यान इससे हटाऊँगी ना, तो ये कोई ना कोई काम ख़राब कर देगी। कहीं न कहीं अपने चोट लगवा लेगी और कोई ना कोई नुकसान कर देगी। इसलिए जो है ना मुझे फिर इस पे हमेशा नज़र रखनी पड़ती है। मैं काम कर भी रही होती हूँ तो मैं इसको बार-बार आवाज़ें देती हूँ, मिरहा कहाँ हो? क्या कर रही हो? फिर ये मुझे आगे से बताती है, तो मुझे हौसला होता है कि भई हाँ, सेफ़ है मिरहा, ये काम कर रही है। ख़ैर मिरहा को जो है ना सेरेलैक दे आई थी मैं, उसकी खाला को पकड़ाई थी कि आप इसे खिला दो, क्योंकि मैं जो है ना जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना चाहती थी। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी भी बनानी थी और टाइम बड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से ना फिर मैंने इधर ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में आके जो है ना मैंने इधर की डस्टिंग की, क्योंकि बस मैंने डस्टिंग ही करनी थी और तो कोई काम मेरा रह नहीं गया था, कि सारे घर की सफाई ऑलमोस्ट हो ही गई थी। तो बस मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ अच्छे से। और सबसे ज़्यादा अच्छी डस्टिंग जो है ना वो हमें ड्राइंग रूम की करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ बाहर की तरफ विंडो है, और जब हम विंडो जो है ना ओपन कर लेते हैं तो फिर सारी बाहर हवा चल रही होती है, हवा की वजह से क्या होता है सारी मिट्टी जो है ना वो अंदर आ जाती है। ये थोड़ा ओपन एरिया है ना, इस वजह से यहाँ पे अगर हम विंडो ओपन कर लेते हैं, वेंटिलेशन ओपन कर लेते हैं ना, तो फिर बहुत जल्दी मिट्टी आ जाती है घर में। और सोफ़े भी जो है ना सारे मिट्टी से भरे हुए होते हैं अक्सर, थोड़े-थोड़े। और ये कलर भी सोफ़ों का इस तरह का है डार्क सा, कि इस पे हर चीज़ फ़ील होती है। अगर मेरा एक पाँव भी लगा देगी ना सोफ़े के ऊपर, तो वो भी बहुत ना ऐसे नुमाया नज़र आता है। इसलिए जो है ना हमें अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो मैं फिर सोफ़े भी साफ़ कर रही थी, वो हेल्पर पता नहीं करती है कि नहीं करती, लेकिन जो है ना मैं जो है ना रोज़ साफ़ करती हूँ सोफ़े, अगर मैं करूँ तो। ज़्यादातर मैं इसकी डस्टिंग खुद ही कर लेती होती हूँ, उससे नहीं मैं करवाती, क्योंकि कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर अगर साफ़ ना हो तो बहुत गंदा बुरा लगता है। और यहाँ पे जो है ना मैं बाहर देखने लग गई थी कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे जो है ना बाहर कोई भी नहीं होता, किसी टाइम भी जो है ना कभी कोई बच्चा शायद गुज़र रहा हो, लेकिन वैसे जो है ना रश बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस ये मेरा जो ड्राइंग रूम है ना वो ऑल सेट हो चुका था। अच्छे से मैंने इसकी डस्टिंग भी कर दी थी, इधर पोछा भी लग चुका था, हर चीज़ हो गई थी। और फिर मैंने ना कर्टन्स भी आगे कर दिए, ताकि दोबारा मिट्टी ना आ जाए, भई कोई आ ही जाता है। अच्छा जी, ख़ैर अब मैं लॉक करके चली गई थी। और ये देखें अभी मैं सफाई हमारी मुकम्मल नहीं हुई थी,
और मीरा ने गंद दोबारा डालना शुरू कर दिया। जगह जगह इसके टॉयज़ बिखरे पड़े हैं और मैं बस इसके टॉयज़ उठाती फिरती हूँ हर जगह। सारा दिन मेरा एक ही काम होता है। जब भी मैं अपने रूम में आती हूँ ना, तो मैं आते ही मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मैं टॉयज़ उठा के इसके दराज़ में डालती हूँ। थोड़े से टॉयज़ रखे हैं मैंने इसके दराज़ में, बाकी सारे जो है ना वो मैंने बंद करके ऊपर शापर कर दिया, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत हैं ना ये वो भी नहीं छोड़ती। उसके बाद जो है ना बस मेरा वॉशरूम रह गया था वॉश करने वाला, और मैं जो है ना वॉशरूम जो है ना अच्छे से वॉश किया। वॉशरूम जब वॉश करके बाहर आई हूँ ना, तो इसके काम से देख लें। ये बच्ची मैं कहती हूँ मुझे सुकून लेने नहीं देती। इसने बहुत तंग करना होता है मुझे। ये देख लें, अब इसने सारा किचन के जो एक दराज में थोड़ा बहुत सामान था इसने सारा बाहर निकाल के फेंक दिया था। हालांकि हमने इधर कोई यूटेंसिल्स नहीं रखे हुए, कोई स्पून चम्मच वगैरह सारे इन दराजों में से उठा दिए हैं, क्योंकि मिरहा जो है ना कभी ये डोई लेके आ रही है, कभी कौन सा चमचा लेके आ रही है, कभी क्या लेके आ रही है, सारा सामान ला ला के ना कमरों में ढेर लगा देती होती थी। इस वजह से हमने ये सारे दराज जो है ना इसकी वजह से खाली कर दिए हैं, और ऊपर वाले दराज़ों में हमें चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ी हैं। लेकिन जो है ना फिर भी इसको पता नहीं, गलती से अगर हम कभी कोई दराज में कोई चीज़ रख भी दें ना, तो ये फ़ौरन निकाल लेती है और इस तरह काम करती है। और यहाँ पे ये मैच बॉक्स लेके बैठी हुई थी, देख लें। सारी मैच बॉक्स में से इसने जो है ना तीलियाँ सारी जो है ना निकाल के फेंकी हैं, और उसके बाद इस जो है ना मैंने इसे जब डांटा है ना तो खुद ही से सारा कुछ उठा के अंदर डालने लग गई। खैर मिरहा तो ये काम करती रहेगी, और मैंने सोचा मैं सालन बना लूँ। सालन में आज जो है ना हमारे घर बन रहा था आलू गाजर, क्योंकि इसके चाचू, शायद मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, 2 सब्जियां लेके आए थे, एक आलू पालक और दूसरी आलू गाजर। पालक मैंने कल बना ली थी, तो आज बारी थी गाजरों की। और गाजरें जो है ना वो उसकी खाला ने मुझे काट के दे दी थी, क्योंकि मैं सफाई करने लग गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप काट दो, फारी की बैठी हो। तो बस फिर इसकी खाला ने मुझे गाजरें काट दी थी। सब्ज़ी कटी हुई हो ना तो फिर तो बनाना बड़ा ही आसान है, और वैसे भी मुझे सब्ज़ी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। मुझे लगता है सबसे आसान काम ही सब्ज़ी बनाना है, लेकिन कटी हुई हो अगर। लेकिन अगर ना भी कटी हुई हो तो भी मैं मिनटों में काट लेती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना बना बना के इतनी प्रो हो चुकी हूँ ना कि मुझे अब ज़रा टाइम नहीं लगता है। तो ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा, पौना घंटा, वो तो जितना मतलब सब्ज़ी को गलने में उसमें टाइम लगता है उतना ही लगना है। लेकिन जो है ना मेरी अब आदत इतनी ज़्यादा बन गई है कि मैं टाइम ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। अपनी तारीफ़ें खुद ही कर रही हूँ मैं। खैर यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी बनाने के साथ साथ जो है ना मैं और भी बड़े काम करती हूँ। मैं अकेला एक ही काम नहीं करती अगर मैं किचन में आ जाऊँ तो। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था, इसमें मैंने दही, स्पाइसेस सारा कुछ डाल दिया था जो जो मैं डालती हूँ। फिर जो है ना ये गंद देख लें, ये सारा गंद मैं एक जगह शापर में जमा करती रहती हूँ। फिर जब सारा मेरा काम हो जाता है, कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है, तो ये उठा के मैं डस्टबिन में फेंक के आऊँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब खड़ी हूँ सब्ज़ी के पास तो कोई और भी काम कर लूँ, मिरहा के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने मिरहा के लिए सोचा दलिया बना लेती हूँ। आज काफ़ी दिनों से उसको दलिया खिलाया नहीं था, क्योंकि बुखार की वजह से ना वो उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, कुछ भी नहीं खा रही थी सही तरीके से। तो मैं उसको नूडल्स वगैरह दे देती थी, लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है, और अब उसका खाने को भी दिल करता है चीज़ें ना। तो उसको पहले मैंने एप्पल खिलाया, सेरेलैक खिलाया, तो अब जो है ना दलिया की बारी आ गई थी। मैंने सोचा दोपहर को ना थोड़ा सॉलिड खिला देती हूँ, फिर काफ़ी देर सो जाएगी, क्योंकि दूध से बच्चे का इतना पेट नहीं भरता जितना ये सॉलिड चीज़ें। अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 2 साल की होने वाली है, तो इस वजह से ना उसके लिए सॉलिड चीज़ें डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खिलाया करें, आप दूध का इस्तेमाल इसका कम कर दें। तो बस इसलिए वजह से ना मैंने सोचा कि मैं दलिया बना देती हूँ मिरहा का साथ ही। तो यहाँ मैंने दलिया रख दिया था, और दलिया जो है ना वो मैं इंस्टेंट ये जो व्हीट पोरेज होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि दूसरा दलिया गंदम का अगर बनाए ना तो काफ़ी दिनों अगर, क्योंकि मिरहा कौन सा सारा खा लेती है, उसने तो थोड़ी सी हाफ़ मेरे ख्याल से प्लेट खानी होती है। तो अगर मैं ज़्यादा सारा वो बना के रख लूँ तो फिर वो बादी हो जाता है, और ना ज़्यादा दिनों का पड़ा हुआ वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो रोज़ रोज़ वो इतना टाइम उसको लगता है बनाने में, इस वजह से फिर मैं वो नहीं बनाती। मैं जो है ना ये जो इंस्टेंट होता है ना फ़ौरन बन जाता है, मैंने इसके लिए यही मंगवा के रखा हुआ है। और फिर मुझे वैसे भी अच्छा लगता है कि मैं इसको फ्रेश चीज़ें बना के दूँ, बजाय इसके कि इतने दिन फ्रिज में पड़ी रहें। तो मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जितनी कि ये ईज़िली खा ले। तो दलिया मैंने ऐसे बनाया कि पहले मैंने बॉयल कर लिया पानी में मैंने 2 चम्मच सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना दलिया के डाले हैं इसके अंदर। और ये गंदम का दलिया मैं इसको खिलाती हूँ किसान वालों का। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिए। जैसे ही पानी सारा खुश्क हुआ है, हल्की आंच कर दी थी, पानी खुश्क हुआ है तो दलिया बिल्कुल गल चुका था। फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया और चीनी ऐड कर दी। बस दलिया भी मेरा बन रहा है, और जो सब्ज़ी मैंने उसमें डाल दी हुई थी मसाला भून के, उसको मैंने लगा दिया वेट, क्योंकि ना फिर जल्दी बन जाती है, मैं तो वेट में बना लेती हूँ। और मिरहा जो है ना यहाँ पे देख लें क्या कर रही है। मिरहा भी बस इधर उधर फिरी जा रही थी, मैं किचन में खड़ी थी और सारा ध्यान मेरा सालन और दलिया के अलावा मिरहा पे भी था। मिरहा यहाँ पे अब आ गई थी अपने ब्लॉक्स लेके। पहले इसने अपने फुफ्फो के शूज़ पहने हुए थे, इसको मैं इतने, इसकी चप्पल भी मैंने ला के रखी हुई है, सैंडल्स भी। मैं इसको बहुत कहती हूँ मिरहा ये पहन लो, लेकिन इसको पता नहीं आदत ऐसी ख़त्म हुई है कि इसको अब आदत डल ही नहीं रही है शूज़ पहनने की।
और ये शौक़ ही नहीं रखती अब शूज़ पहनने का, लेकिन हाँ बड़ों का शूज़ पहनती है ये। जो शूज़ इसको पसंद आते हैं ना, कभी अम्मी का पहन लेती है, कभी अपनी फूफो का पहन लेती है, कभी खाला का और मेरा, बाबा का, सबके घर वालों के शूज़ पहन लेगी, लेकिन अपने शूज़ नहीं उसने पहनने होते। अपने शूज़ मैं इसको ज़बरदस्ती पहनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी और मैं जो है ना क्योंकि थक भी गई थी खड़ी हो के, तो मैं थोड़ी देर आके बैठ गई थी। वेट भी लगाया हुआ था दलिया के भी लिए, दलिया के नीचे भी मैं हल्की आँच कर रही थी। और यहाँ पे ये मुझे दे रही थी कि मम्मा मैंने लॉलीपॉप बना लिया है, खा लो। मीरा जो है ना इस तरह के काम बड़े करती है। अच्छा ख़ैर फिर मैं दोबारा देखने आ गई थी कि भई मेरा सामान जल ना जाए जो मैं ऊपर रख के आई हूँ। तो दलिया जो है ना उसको मैं थोड़ा-सा ये क्या उसे कहते हैं, बीटर ही बोलते हैं, इसके साथ ना थोड़ा-सा बीट कर लेती हूँ ताकि जो है ना इसके मुँह में ना आए, क्योंकि कोई चीज़ इसके मुँह में आती है ना फिर ये खाती नहीं है। इस वजह से मैं इसको ऐसे रिफ़ाइन ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा-सा, तो फिर ये ईज़िली खा लेती है। अच्छा दलिया भी मेरा हो गया था और सालन भी मेरा वेट खोल दिया था, बस मैं शूट करना भूल गई, तो सालन मेरा रेडी था। उसके बाद जो है ना मैंने मिरहा के ऑयलिंग की, क्योंकि जो है ना 2 बज गए थे और सालन हर चीज़ मेरा काम से मैं फ़ारिग हो गई थी। अब जो है ना मिरहा के काम शुरू हो गए थे, क्योंकि इसको मैं रोज़ नहलाती हूँ, लाज़मी इसको नहलाना जो है ना, क्योंकि जिस दिन ना नहलाऊँ ना तो ये बड़ा लेज़ी सा फ़ील करती है, फ्रेश फ़ील नहीं करती। इसलिए जो है ना 2 बजे मैं इसको नहलाती हूँ, डेढ़ 2 बजे जब मैं काम से फ़ारिग हो जाती हूँ खाना बना के। तो यहाँ पे मीरा को नहला के मैं ले आई थी। ऑयलिंग मैं इसकी लाज़मी करती हूँ ताकि इसके बाल जो है ना वो वीक ना हो जाएँ, बाल अच्छे रहें, तो इस वजह से। बस ये जब इसको नहला लिया उसके बाद मैंने इसको दलिया खिलाया था, क्योंकि इसको जो है ना फिर नहाने से पहले कहते हैं ना कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो बस मैंने इसको दलिया खिलाया और मीठा का काम से मैं फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई दोबारा किचन में, क्योंकि सालन मेरा बन गया हुआ था, तो बस अब रोटियाँ बनानी थी। इस टाइम हमारी दोपहर को 3-4 रोटियाँ बनती हैं, क्योंकि 4 बस हम घर पे होते हैं और हमारे जो मीरा के बाबा, इसके चाचू और अब्बू हैं ना वो इस टाइम खाना नहीं खाते। तो बस यहाँ पे जो ना ये दोपहर की रूटीन यहाँ पे ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। रोटियाँ मैंने बनाई, उसके बाद हम सब ने खाना खाया, उसके बाद मैंने मीरा का फ़िगर बनाया, उसको सुलाया, बस यहीं तक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिरहा फ़ातिमा।